गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। दोस्तों, आज का ये मैसेज मैं प्रॉब्लम्स, जो जीवन में प्रॉब्लम हम लोग रहती हैं, उनको ऑब्ज़र्व करना और उनको जड़ से ख़त्म करने का ही मैसेज है मेरा आज। क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिनको हम अपने जीवन में नज़रअंदाज करते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे आगे चल के जीवन में, हमारी सफलता में बाधा बन जाते हैं। इस आशय को मैं एक अपने छोटे से उदाहरण से आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा। आशा है शायद मैं अपना अभिप्राय आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, एक आदमी था, एक इंसान था, जो एक अपने घर में छोटा सा पौधा लेके आता है। छोटा सा पौधा लाता है, उसको अपने गार्डन में लगा देता है और खूब उसकी सेवा करता है। दिन रात जैसे पानी देना होता है, जब खाद देनी होती है खाद देता है, जब पानी देना पानी देता है, सब अपना काम करता है, पूरा ध्यान रखता है उसका। और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगता है और इतना बड़ा हो जाता है कि उस पर फल आने लग जाते हैं। तो आदमी इस पौधे का ये रूप देख के बहुत खुश होता है और पूरे तन मन से और सेवा में लगा रहता है। कुछ दिन में देखता है वो एक फल नीचे ज़मीन पे गिर जाता है पक के। तो आदमी सोचता है इसको उठा के मैं किनारे कर देता हूँ। तब तक देखता है कि कुछ गायें उधर आती हैं और अचानक गायें वो फल खाने लग जाती हैं। उसने कहा चलो, पहला फल पेड़ का गौ माता के मुंह में गया, वो बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक फल खाने के बाद वो गाय थोड़ा सा लड़खड़ाने लगती है और फिर वहीं पे गिर जाती है। वो बड़ा हैरान हो जाता है, वो भाग के जाता है वहाँ पे और जाके फटाफट उस गाय को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है तो गाय तो मर चुकी। वो बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। फिर उसको लगता है शायद गाय कुछ बीमार रही होगी या कोई और प्रॉब्लम जो रही होगी। तो वो खैर लोगों को बुलाता है, गाय को उठवा देता है वहाँ से। कुछ समय के बाद, 2-4 दिन के बाद, उस देखता है कुछ बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। तो उन बच्चों को वो बुला के फल दे देता है, लो खाओ बेटा फल इस पेड़ के। लेकिन देखता जैसे ही फल बच्चे खाते हैं, उसके 5-10 मिनट के अंदर ही बच्चे भी बेहोश हो जाते हैं और 2-3 बच्चे तो मर भी जाते हैं। अब वो बहुत 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 परेशान हो गया कि अरे ये पेड़ जो मैंने लगाया, जिसको इतने प्यार से मैंने पाला पोसा बड़ा किया, और इसका फल जो है वो तो जहरीला है। और बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है ये मैंने क्या कर दिया और इतने लोगों की हत्या का पाप अपने सर पर ले लिया। तो वो सोचता है क्या करूं। वो क्या करता है, उस पेड़ के जितने फल होते हैं उन सब को तोड़ के किनारे रख देता है कि मैं फल तोड़ देता हूँ, ना फल रहेगा ना लोग खाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद देखता है कि पेड़ में फिर से फल निकलने शुरू हो जाते हैं। वो फिर तोड़ता है और फिर वो सोचता है क्या करूँ अब। तो वो उनकी पत्तों की जो पेड़ की टहनियाँ होती है ना, उसको भी तोड़ देता है, उनको भी तोड़ने लग जाता है कि टहनियों को ही तोड़ दो, तो टहनियाँ नहीं रहेंगी तो फल किस पे आएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद देखता है कि पेड़ में नई टहनियाँ आने लग गई। अब तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि क्या करूँ। इसी सोच में बैठा होता है, तभी एक उसका फ्रेंड आता है, उससे पूछता है क्या बात है, उसको बताता है। तो फ्रेंड कहता है इसका सही इलाज, इसका सही उपाय तो महात्मा बुद्ध ही बता सकते हैं, वो वहीं पास में है, चलो मिलते हैं उनसे। वो महात्मा बुद्ध जी के पास जाते हैं। महात्मा बुद्ध जी उससे पूछते हैं, उनको सारी चीज़ बताया जाता है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं भाई, अगर पेड़ में फल जहरीले आ रहे हैं तो तुम उसको जड़ से क्यों नहीं उखाड़ देते हो, जड़ से उखाड़ दो। अब वो आदमी बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा महाराज ऐसी बात कर रहे हैं महात्मा जी आप, इस पेड़ को मैंने छोटे से लेके बड़े तक पाला पोसा बड़ा किया, पानी दिया, खाद दी, हर टाइम इसका ध्यान रखा, एक मेरे बच्चे की तरह ये मेरा फल है, पेड़ है, इसको मैं कैसे उखाड़ सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध जी ने कहा कि हम लोग के जीवन की भी यही प्रॉब्लम है। तुमको पता है ये पेड़ जो है जहरीले फल दे रहा है, लेकिन इसके
मोह में इतने तुम जकड़े हुए हो, तुमको इसका परिणाम दिखने के बाद भी तुम सतर्क नहीं हो रहे हो और बार बार उन टहनियों को, उन पत्तों को, उन फलों को उखाड़ रहे हो जो फिर आने वाले हैं। तो उनका कहना था कि यही हमारे जीवन का हाल है, इंसान के जीवन का भी यही हाल है। वो क्या करता है, वो जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लेके चलता रहता है अपने साथ, और क्योंकि वो मोह माया में जुटा हुआ है। कहीं जो भी प्रॉब्लम, चाहे घर से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे अपने रिश्तेदारों से हो, चाहे दोस्तों से हो, चाहे जिससे भी हो, वो जो है अपने पुराने पास्ट में, अपने फ्रेंड्स में, अपने उनकी यादों में, उनके साथ कैसे उसने वक्त बिताया है अपना, इनमें लौटा रहता है। अगर वो आपको नुकसान भी कर रहे हैं तब भी आप उनको अपने जीवन से बाहर नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहते हैं। तो यही उन्होंने बुद्ध जी का संदेश था। अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में स्थान ले रही है जिससे आपको नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा नहीं है कोई भी, तो उसके अपने जीवन से बाहर कीजिए, हटाइए उनको। जब इन बाधाओं को आप हटाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप इन्हीं तरह पेड़ के फलों की तरह उनको तोड़ते रहोगे, टहनियाँ तोड़ते रहोगे। अंततः वो प्रॉब्लम ही आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम बन जाएगी जिसका कोई सॉल्यूशन आपके पास होगा ही नहीं, और अंततः आप खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, जो शेष है उसे विशेष बनाइए, जो शेष है उसे ही विशेष बनाइए जनाब, बाकी तो अवशेष होना ही है। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए, स्माइल एंड अगेन स्माइल, क्योंकि यही आपका आहार है जीवन का, और यही आपको आगे बढ़ाता है दोस्त। स्माइल रहेगी तो प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आने में वो सोचेंगी कि यार ये कहाँ आ गए हम। ठीक है, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं फिर एक नए मैसेज के साथ आगे, तब तक थैंक यू वेरी मच।